सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आज जवानों की जिम्मेदारी है वो इस्लाम के परचम को थामे, अपने किरदार के अंदर इस्लाम की का अक्स पैदा करे, इस्लाम के आईने में, इस्लाम के सांचे में अपनी जिंदगी को गुजारे। कितनी हैरत की बात है, आज दुनिया की दूसरी कौमों के जवान भी मुस्लिम जवानों का किरदार देख करके उनसे नफरत कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है। जो बुराइयां हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी, जिससे हम लोगों को रोकने के लिए आए थे, वो सारी चीज़ें हम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला ने गुनाहों की गंदगी के लिए हमें पैदा नहीं किया है। अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े मुक़द्दस मिशन के लिए हमें पैदा किया है। हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। सबसे पहली ज़िम्मेदारी मुसलमानों की ये है कि वो ख़ुद दीन के करीब आएँ, मुस्तफ़ा जान रहमत के करीब आएँ। अच्छी तरह याद रखें, आज हमारे पास अच्छी बाइक हो सकती है, अच्छा मोबाइल हो सकता है, अच्छे लिबास हो सकते हैं, अच्छे मकानात हो सकते हैं, लेकिन आज 99% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोगों के दिलों को सुकून नहीं है, लोगों के दिलों को चैन नहीं है। इसलिए कि सुकून दीन में है, सुकून मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत में है। पहला काम, हम हुजूर के करीब आने की कोशिश करें और दीन के करीब आने की कोशिश करें। लेकिन बड़ी माजरत के साथ, सिर्फ दाढ़ी और टोपी का नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए उसकी तस्दीक भी की जाए और उसका ऐलान भी किया जाए, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने लिए आइडियल बनाया जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल और नमूने हयात बनाया जाए। दीन ये है। और अगर उसको मुख्तसर में कहा जाए तो ये कि हम तन्हाई में गुनाह छोड़ दें। हम लोगों के सामने तो गुनाहों से बचते हैं, हम लोगों के सामने तो गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, लेकिन अकेले में हम गुनाह करते। अगर लोग देख रहे हो तो हम बेवुजू भी नहीं रहते, और अगर कोई नहीं देख रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं ये हम खुद जानते हैं। हुजूर सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हम कादरियों के पीर, फरमाते हैं जो लोगों के सामने गुनाह न करे, जो लोगों के सामने गुनाह न करे और अकेले में गुनाह करे, फरमाते वो मुल्हिद है, मुल्हिद, बेदीन है वो। लोगों ने कहा जो लोगों के सामने गुनाह नहीं करते और अकेले में गुनाह करते वो बेदीन कैसे? फरमाया वो लोगों से तो डरता है मगर अल्लाह से नहीं डरता। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर लोगों को तरजीह दे वो मुल्हिद नहीं होगा तो क्या होगा? लोग देख रहे हों तो हम खड़े होकर पानी भी नहीं पीते, और जब कोई नहीं देख रहा है तो हम वो सब कुछ करते हैं। ऐसा लगता है कि हम शैतान के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। तो याद रखिए, हमने होलिये बहुत बनाए, हमने लिबास बड़े तब्दील किए, हमने टोपियाँ बड़ी खूबसूरत पहनी, हमने दाढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत रखी, लेकिन दीन सिर्फ दाढ़ी टोपी और अच्छे कपड़ों का नाम नहीं है। दीन तो खशियत रब्बानी में रंग जाने का नाम है। दीन तो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रंग जाने का नाम है। हालात कैसे ही हों लेकिन कभी सौदा नहीं करना दीन का। हालात कैसे ही हो लेकिन इस तसव्वुर के साथ हमें जीना है कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। तो पहले ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम खुद दीन के करीब आएँ, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आएँ, हुजूर का अखलाक पढ़ें, हुजूर की सीरत तैयबा पढ़ें, हुजूर अलैहिस्सलाम किस तरह गुफ्तगू करते थे, सहाबे किराम की जवानी कैसी थी, उम्मत के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम की फ़िक्र कैसी थी। इन सारी चीज़ों पर हमारी तवज्जो होना चाहिए। और उसके बाद फिर जब हम खुद दीन के करीब आ जाएं तो दूसरों को भी दीन के करीब लाने की कोशिश करें। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के करीब लाना बहुत पसंद है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि गार में बैठकर 70 साल तक इबादत करने वाले को वो सवाब नहीं मिलता जो एक लम्हा दीन की तबलीग करने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता।
جو ایک لمحہ دین کی دعوت دینے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا شہیدوں سے بھی بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے، شہداء سے بھی بڑھ کر کسی کا مقام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے شہداء سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا ہے، لیکن وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ وہ سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، پھر ان کا مرتبہ شہیدوں سے افضل کیوں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے مراتب کو شہداء سے بڑھا دیا ہے۔ ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود گناہ سے بچیں اور دوسروں کو گناہ سے بچائیں، لیکن جب ہم خود ہی گناہ سے نہیں بچتے تو ہم دوسروں کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آج ہمیں اپنے ہدف کو متعین کرنا ہوگا اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، ورنہ ایک دن جوانی گزر جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو جوانی میں عیاشیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ناجائز و حرام کام کرتے ہیں، قدرت ان کو اتنی عبرتناک سزا دیتی ہے بڑھاپے کی شکل میں، اور ایسا منحوس بڑھاپا ان پر مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ چادروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند چھین لی جاتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور تک ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو آوارگی اور عیاشی میں گزارا، نہ توبہ کی نہ نیک بنے۔ تو جب ان پر بڑھاپا آتا ہے تو گویا کہ بڑھاپا ایک خوفناک وحشت اور دہشت لے کر ان پر آتا ہے،